हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं डेज़ी यूआई सिखा रहा हूँ। इसमें डेज़ी यूआई टेलविंड वगैरह सब सिखाऊंगा। मतलब शुरू का इंस्टॉल करने का तरीका। सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट पर आ गए डेज़ी की। डेज़ी पर हमने यहाँ पर आके इंस्टॉल में आके यहाँ पर आ जाना है। ये व्यू CDN पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें CDN मिल जाएगा, टेलविंड का ही मिल जाएगा, डेज़ी का ही मिल जाएगा। ये उठा के कॉपी किया और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर मैं लिख रहा हूँ डेज़ी UICDN। सही है। अब यहाँ पर भी टेलविंड का रीडियन होता है तो यहाँ टेलविंड का रीडियन लिखेंगे CDN। अब मैं बेसिक इसमें चीज़ें बता रहा हूँ कि देखो भाई, अगर आपको टेलविंड पढ़नी है, इसके बारे में क्लासें पढ़नी है तो आप कोई भी क्लास लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट कलर, तो ये आपको टेक्स्ट कलर की टेलविंड की वेबसाइट में जाकर आपको मिलेगा। टेक्स्ट कलर की सारी क्लासें आ गई, टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट सिलेक्ट। तो अभी हम यहाँ पर भी कुछ एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टूडो ऐप का, तो उसमें मैं आपको बताना सिखाऊँगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं H1 टूडो ऐप स्ट्रक्चर ओनली। सही है। अब इसको जाकर देखते हैं कैसे खुलता है। ये देखो ऐसे आ रहा है। अब इसको बड़ा करने के लिए टेक्स्ट की क्लासें इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ पर क्लास में लिखेंगे टेक्स्ट 3XL। ये देखो बड़ा दिख रहा है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हो। 4XL, 5XL, बस 5XL से बड़ा। फिर आप यहाँ से ही हटाओगे, फिर ये 2 ब्रैकेट लिखोगे, फिर इसके अंदर आप अपनी कस्टम क्लासें लिख सकते हो जितने भी आपको बड़ा करना है। 5XL से आपको बड़ा करना था 200 पिक्सल लिख दो। देखो कितना बड़ा आ गया ना। 100 पिक्सल लिख दो। देखो सही है। 40 पिक्सल लिख दो। नॉर्मल है। ये होती है कस्टम क्लास ब्रैकेट के अंदर, वरना कस्टम क्लास में ये नहीं तो आपको फिर 2XL। सही। और एक और होता है 2XL भी हटा दो, XL, सिर्फ XL यानी एक्स्ट्रा लार्ज। इसको और छोटा करना है LG। इसको भी और छोटा करना है MD, मीडियम। ये देखो कितना छोटा सा दिख रहा है। इससे भी और छोटा करना है स्मॉल। देखो बहुत छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा देखना है। ये रिस्पॉन्सिव के लिए काम आता है। रिस्पॉन्सिव जब हमें करनी होती है वेबसाइट तो हम ये SM लिखते हैं, फिर टेक्स्ट को LG कर देते हैं, फिर बड़े करनी होती है तो यहाँ पर आप लिखो XS। सबसे छोटा ये होता है XS यानी एक्स्ट्रा स्मॉल। देखो बिल्कुल छोटा हो गया। मैं दोबारा इसको वापस बताता हूँ। ये देखो SM उससे बड़ा, ये देखो MD उससे बड़ा, LG उससे बड़ा, XL उससे बड़ा, 2XL उससे बड़ा। और ये 40 पिक्सल, ये हमने कस्टम क्लास दी थी अपनी। 40 पिक्सल को आप यहाँ पर हटा के 5 पिक्सल भी कर दो, 4 पिक्सल भी कर दो, तो देखो दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल छोटा सा। इसको 10 पिक्सल कर दो। 1 पिक्सल कर दिया मैंने, 10 कर दो, तो 40 ही रहने देते हैं। अब इसको करते हैं टेक्स्ट सेंटर। ये कर देगा इस टेक्स्ट को सेंटर। ये देखो टेक्स्ट सेंटर आ गया। अब मार्जिन टॉप देनी है तो हम लिखेंगे MT और यहाँ माइनस, फिर यहाँ कस्टम में ब्रैकेट लिखेंगे। कस्टम ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखना होगा हमें 20 पिक्सल। देखो ऊपर से मार्जिन आ गई। इसी तरह अगर हमें 100 पिक्सल चाहिए, देखो 100 पिक्सल की मार्जिन आ गई। इसी तरह अगर हम चाहें कस्टम हटा के इसकी अपनी ऑफिशियल क्लासेस इस्तेमाल करें तो हम यहाँ लिखेंगे MT2, MT1, MT2, MT3। ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। देखो MT2 में इतना आ गया, MT3 में देखो
MT3 में ही आ गया। MT4 में देखना, MT4 में भी इतना ही है। MT5 में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई बस। फिर MT5 से ज़्यादा क्लासें नहीं होती, फिर MT5 से ज़्यादा कस्टम ही लिखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया 200 पिक्सल लिख दो और बिल्कुल नीचे चला गया। ये देखो कितना नीचे चला गया 200 पिक्सल में। ये सब 200 पिक्सल में आ गया। मैंने बल्कि 2000 कर दिया था, 2000 ये लो, सॉरी 200 पिक्सल में ही आ गया। इसको हटा के हम कर देते हैं 20 पिक्सल, मुनासिब रहेगा। अब टेक्स्ट के कलर पर आ जाते हैं। टेलविंड पर आओगे, टेलविंड की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर टेक्स्ट कलर देखो, मैंने यहाँ सर्च किया हुआ। यहाँ देखो बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, टेक्सलेट वगैरह वगैरह वगैरह। हम करते हैं कोई अच्छा सा कलर। देखो यहाँ पर भी कलर आ रहे हैं ना, यहाँ दिख रहे हैं, नमूने दिख रहे हैं, मिसालें दिख रही हैं। टेक्स्ट को हम ब्लू कर देते हैं, ब्लू का देखते हैं यहाँ पर कोई है। ये आ गया ब्लू है, टील है, टील। टेक्स्ट ब्लू के आ गए। टेक्स्ट ब्लू में देखो ये हमने सेलेक्ट किया ब्लू की, फिर आप क्लास एक बढ़ा सकते हो। और हमें क्लास के अंदर यहाँ लिख दिया टेक्स्ट ब्लू। अब देखना टेक्स्ट हो जाएगा ब्लू हमारी इसका। ये देखो टेक्स्ट ब्लू हो गया। कलर हल्का करना है तो थोड़ा 500 की जगह 300 कर दो, और हल्का हो गया 200 कर दो, और हल्का हो गया। फिर वो ज़्यादा करना है 600 कर दो। बस ये 900 तक जाता है, 100 से 900 तक होता है। ये देखो 900 लिखा, 900 बहुत ज़्यादा ब्लू डार्क हो गया, डार्क ब्लू। 500 बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं आगे हम। अच्छा, इसी तरह फ़ॉन्ट की भी क्लासें होती हैं। फ़ॉन्ट भी दे सकते हो आप टेक्स्ट को ना। फ़ॉन्ट मतलब मीडियम वगैरह होता है ना, यहाँ दोगे आप फ़ॉन्ट माइनस मीडियम, देखना थोड़ा सा फ़ॉन्ट बोल्ड भी हो जाएगा। फ़ॉन्ट का वेट ये देखो। अब एक और इसी तरह फ़ॉन्ट नॉर्मल लिखेंगे तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट का वेट हल्का हो जाएगा। ये चेक करो, लाइट हो गया। इससे भी कम आता है लाइट, सही है। सबसे कम आता है फ़ॉन्ट थिन। अब देखना बॉल बिल्कुल पतला हो जाएगा, देखा बिल्कुल पतला हो गया पहले जैसा। फिर वापस से लिख करते हैं हम आपको। फ़ॉन्ट थिन से बड़ा होता है फ़ॉन्ट लाइट, फ़ॉन्ट नॉर्मल उससे बड़ा, फ़ॉन्ट मीडियम उससे बड़ा, फिर फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड आता है उससे बड़ा। ये देखो, फिर इससे ही बड़ा आता है फ़ॉन्ट बोल्ड। ये चेक कर रहे हो, सेमी बोल्ड कर देते हैं यहाँ पर, सेमी बोल्ड बेटर है। ये हो गई टेस्ट की क्लास है सारी। अब आ जाते हैं फॉर्म पर। फॉर्म यहाँ पर डेली से मिल जाएगा। इनपुट टेक्स्ट इनपुट मैंने इनपुट लिखा तो यहाँ पर देखो ये फॉर्म आ गया अच्छे से। यहाँ पर एक फॉर्म अच्छा सा उठा लिया, इसको हम लिख देते हैं एक फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर वो कोड पेस्ट करना हूँ मैं। अभी चेक करना हमारे पास कितना फॉर्म खुल जाएगा। ये चेक करते हैं, सर्च इनमें यूज़र नेम पासवर्ड जो लिखना हो वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर इस फॉर्म को हम क्लास दे देते हैं MX ऑटो। MX ऑटो वो काम करता है जो मार्जिन ऑटो करता है। यहाँ ये काम नहीं कर रही, अभी करता हूँ इसको भी सेट। विड्थ दे देते हैं पहले इसको 500 पिक्सल। विड्थ की क्लास होती है W, सही है। ये देखो बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये 500 पिक्सल की विड्थ आ गई। इसी तरह अगर हाइट देनी हो तो हाइट भी 700 पिक्सल। हाइट के लिए एज लिखेंगे तो ये हाइट बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी हमें दिखेगी नहीं क्योंकि फॉर्म में हाइट का कोई काम नहीं होगा। 500 को बड़ा कर सकते हैं हम, 900 कर लेंगे। देखो कितना बड़ा हो गया। 900 से ज़्यादा 1200 से बिल्कुल कम 200 करें तो हम